सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, जो भी पूज्य जन है, सबके सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार जो तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने धवला पुस्तक 4 से प्ररूपना की है, उसका विवेचन किया है। विवेचक इस ग्रंथ के मुनि श्री प्रणम्य सागर जी हैं। उसमें हम लोग सत संख्या क्षेत्र 3 प्ररूपना पढ़ चुके हैं। आज हम लोग की बहुत ही आनंद देने वाली, बहुत ही क्षयोपशम को बढ़ाने वाली और उपयोग को एकदम बिल्कुल एकाग्र करने वाली स्पर्शन प्ररूपना शुरू होने जा रही है। हम लोगों ने सत प्ररूपना पढ़ी। सत्य मतलब अस्तित्व, किन किन जीवों का कैसे कैसे अस्तित्व है ये जाना। संख्या में हमने जाना कौन कौन से जीवों की संख्या कितनी कितनी होती है। फिर हमने क्षेत्र में जाना कि वर्तमान काल में कितने क्षेत्र में देव पाए जाते हैं, एक देव कितना क्षेत्र रोकेगा, कुल देव एक एक स्वर्ग के कितना रोकेंगे। इस तरह से हमने क्षेत्र जो वर्तमान संबंधी होता है, वर्तमान में जो जीव जहां पर विद्यमान है उसके क्षेत्र को जानना, उसके रहने के स्थान का मतलब क्षेत्रफल जानना, एक प्रकार से उसको कहते हैं क्षेत्र प्ररूपणा। स्पर्शन प्ररूपणा में कहा अतीत काल में कितने आकाश के प्रदेशों को स्पर्श किया है, वर्तमान में कितना कर रहा है और आगे कितना करेगा, इस तरह का जो विवेचन पाया जाता है वो स्पर्शन प्ररूपणा कही जाती है। स्पर्शन प्ररूपणा 2 तरह से होती है, एक जीव के प्रति, एक नाना जीवों के द्वारा स्पर्शित किया हुआ क्षेत्र। ऐसे समझें जैसे कोई पहले स्वर्ग से च्युत होता है कोई जीव, जहां भी जाता हो, अथवा जो 7 पद हम लोग जानते हैं, स्वस्थान विहारवत, स्वस्थान वेदना कसाय मारणांतिक उपाद और विक्रियक समुद्घात, इसमें वो वर्तमान में कितना क्षेत्र छू रहा है ये हम स्पर्शन में अभी जानेंगे। वो एक जीव सिर्फ एक प्रदेश की लाइन को छुआ, उससे सारे प्रदेश कैसे हम कह सकते हैं कि 6/14 राजू स्पर्श हुआ, जब तक कि एक राजू चौड़ाई, एक राजू लंबाई और 6 राजू ऊंचाई के जितने आकाश के प्रदेश हैं सारे स्पर्शित ना हो। कैसे स्पर्शित होंगे? अनेक देवों के द्वारा। अनेक देवों के द्वारा बहुत सारे देव आते रहते जाते, सब में विक्रिया होती है, वेदना होती है, कसाई होती है। तो एक साथ अगर हम एक बार में देखें तो अनेक देवों के द्वारा छुआ गया, और हम अगर एक देव के प्रति देखें कि एक देव ने कितना छुआ, तो वर्तमान पर्याय में तो वो जितनी बार नीचे आएगा उतनी बार विक्रिया से जितना छुएगा उतना छुएगा। लेकिन असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशों को एक पर्याय में तो छू नहीं सकता है। तो पीछे पीछे और अभी और आगे की पर्याय मिला करके सारे आकाश प्रदेशों को प्रत्येक जीव ने अनंतों बार छुआ है, स्पर्शित किया है। एक पर्याय में कोई जीव भी नहीं कर सकता, अनेक पर्यायों में हम लोगों ने भी 343 घन राजू में जितने भी आकाश के प्रदेश हैं उनको हम लोगों ने अनंतों बार छुआ है। अगर नहीं छुए प्रत्येक जीव तो पंच परावर्तन नहीं घट सकता। अतः हम लोगों ने भी वर्तमान में जो जीव निवास कर रहा वो क्षेत्र हो गया, उसमें जितना वो कसाय वेदना करता है उससे जितना क्षेत्र को स्पर्शित करता है वो क्षेत्र हो गया। परंतु सारे क्षेत्र को छूने के लिए हमें भूतकाल में जाना होता है और भविष्य काल में जाना होता है। इस तरह से सारे क्षेत्र को स्पर्शन कर पाता है, जो कि हमने भी अनंतों बार किया है। अब हम चलते हैं स्पर्शन प्ररूपणा।
स्पर्शन स्पर्शन मुच्यते तद द्विविधम सामान्येन विशेषेण च सामान्येन तावन मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोकः स्पृष्टः। स्पर्शन यह दो प्रकार का है। पेज नंबर 76 है, किसी को नहीं मिला हो तो। सामान्य और विशेष, उसमें सामान्य से मिथ्या दृष्टियों ने सब लोक का स्पर्श किया है। कैसे घट जाएगा? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो बात वलय है, बात वलय से घिरा हुआ पूरा स्थान लोक कहलाता है। हम समझे लोक को त्रस नाली और बात वलय के अलावा जो खाली स्थान है वो भी लोक में ही आता है। उसमें भी एक इंद्रिय जीव जन्म लेते हैं। लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार ठाढ़ो निहार, पुरुष के आकार से खड़ा हो जाए उसको लोक कहते हैं। तो हम लोक में ये भी समझें कि त्रस नाली और बात वलय के बीच में जो खाली स्थान है उसमें भी इस जीव ने उन प्रदेशों को भी स्पर्शित करने से ही सर्वलोक कहलाता है। केवल त्रस नाली को स्पर्शित करने से और बात वलय को स्पर्शित करने से नहीं होगा। दोनों के बीच में जो खाली स्थान है वहां पर भी एक इंद्रिय जीव बादर कायिक और सूक्ष्म कायिक जो एक इंद्रिय जीव है वो पाए जाते हैं। बादर कायिक किसी भी आश्रय से होंगे, सूक्ष्म कायिक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तो हम ऐसा न समझें कि केवल बात वलय और त्रसनाली, ऐसी भाव भासना बना के नहीं रखेंगे कि केवल त्रसनाली में जीव उत्पन्न होता है और बात वलय में होता है। ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर पूरा लोक कभी घटेगा ही नहीं, क्योंकि लोक तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का सारा कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि ने सब लोक का, मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि सूक्ष्म कायिक जीव बन करके त्रस नाली के बाहर बिना आधार के भी जीव ठसाठस भरे हुए हैं। यह स्पर्शन तीनों कालों की विवक्षा से कहा जाता है। वर्तमान कालीन स्पर्शन तो क्षेत्र के समान हो जाता है। पूर्वोक्त संभव मिथ्या दृष्टि के 7 पदों में से स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श बन जाता है, क्योंकि इन पदोगत मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाने में कोई विरोध नहीं है। स्वस्थान हम लोग जानते हैं, जहां जीव जन्म लिया वहां ही भ्रमण करना स्वस्थान है। और जहां भी जीव रहता है एक इंद्रिय निगोजिया जीव सूक्ष्म जीव में भी वेदना, कसाय पाया जाता है। मरणांतिक भी वो करते हैं और उपपाद तो होगा ही होगा। तो कहते हैं ये तो सर्वलोक में जो सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं उनमें भी ये पद तो पाए जाते हैं, और इस तरह से इन पदों में सर्वलोक बन जाता है स्पर्श। इन पदों के अलावा कौन कौन से पद बच गए? बेकिरियक समुद्घात बच गया, और विहारवत स्वस्थान, और बेकिरियक, विहारवत स्वस्थान, एक और दो ही तो बचे। मिथ्या दृष्टि नहीं, हाँ मिथ्या दृष्टि की दो ही दो बचे। हैं, 5 तो आ गए। हाँ, 2 ही तो बचे हैं। या 5 कहाँ, 4 ही है ना? नहीं, 5 है ना। है। स्वस्थान हो गया, वेदना हो गया, कसाय हो गया, मारांतिक हो गया और उपपाद हो गया। तो 2 ही बचे ना। 2 ही बचे। हाँ। ये 2 पद इससे हमें क्या पता चल गया कि ये 2 पद से सहित जीव सर्वलोक में नहीं पाए जाएंगे। सर्वलोक में तो 4 पद ही, 5 पद ही पाए जाएंगे। विहारवत स्वस्थान, बेकिरियक समुद्घात वाले मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र जानना। ये तो क्यों इस तरह से लिखा गया? क्योंकि ऊपर ये बता रहे हैं कि स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपाद तो कितने में पूरे 343 राजू में घटेगा, घट सकता है। लेकिन विहारवत स्वस्थान, बेकिरियक समुद्घात में अगर कोई स्पर्श करेगा तो कितने क्षेत्र को करेगा? अभी यहाँ पर विशेष विवेचन नहीं चल रहा, सामान्य विवेचन की बात चल रही है कि सामान्य से स्पर्शन कितना घटेगा। तो 5 पदों में तो सर्वलोक घटेगा, और 2 पद में अधिक से अधिक यहाँ पर बोल रहे हैं 8/14 राजू क्षेत्र घटेगा मिथ्या दृष्टि का। हमें गुणस्थान ध्यान रखना है, मार्गना ध्यान रखनी है,
और प्ररूपणा ध्यान रखनी है। लोक 343 घनराजु प्रमाण है। इस संपूर्ण लोक में ताना बाना की तरह आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बनी हुई है। ताना बाना समझ रहे होंगे। जो खड़े तंतु होते हैं उससे ताना कहते हैं, आड़े तंतु होते हैं उसको बाना कहते हैं। जिस तरह से कपड़े में कहा जाता है, जो कपड़े के व्यापारी हैं बहुत बहुत अच्छा जानते हैं, वो लोग ताना बाना गिन करके कपड़े का मोल भाव करते हैं। तो ताना बाना मतलब आड़े सीधे और खड़े, इस तरह से बोला, बिल्कुल जैसे चटाई बुनी रहती है। हम लोग चटाई देखते हैं, चटाई कैसे सीधा, या अपने कहिए पहले पलंग होते थे, पलंग। बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना मोबाइल दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। आवाज तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, एकदम आ रही है। तो हम लोग पहले के लोग पलंग हम लोग जानते हैं, तो एक खड़ी दीवार होती थी, एक आड़ी होती थी, तो उसे ही ताना बाना कहते हैं। तो कहते हैं ताना बाना की तरह आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बनी हुई है, ऐसे सीधे सीधे सीधे। तो ये सीधे सीधे जब बन रही, खड़ी जब बन रही आकाश के प्रदेश, तो ये आड़े भी तो अपने आप हो गए ना। तो कह रहे हैं ताना बाना की तरह आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बनी हैं, जिसे जगत श्रेणी कहा जाता है। इस जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू कहलाता है। इस श्रेणी का जो श्रेणी है उसको अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो 1 राजू कहलाएगा। वह कितना बड़ा होता है बता रहे हैं, जो कि असंख्यात करोड़ योजन आकाश प्रदेश की पंक्ति के बराबर होता है। यानी 1 राजू में कितनी आकाश प्रदेश की पंक्ति है? असंख्यात करोड़ योजन। इसीलिए कहा जाता है कि एक सुई की नोक में असंख्यात आकाश प्रदेश पाए जाते हैं, क्योंकि असंख्यात का हम जितना भी भेद करेंगे असंख्यात ही होगा। यदि संपूर्ण लोक को समचौकोर बनाकर एक एक घनराजु प्रमाण इसके खंड किए जाएं, तो वे सब खंड 343 बन जाते हैं। आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो हम इसमें भेज देंगे ग्रुप में बना करके। शायद पहली बार भेजे भी थे क्या, मुझे याद नहीं है। इसकी पूरी आकृति बना करके कि कैसे ये 343 हो जाता है, इसकी हम कोशिश करेंगे आकृति बना के फोटो खींच के भेजने की, कि किस तरह से 343 घनराजु सम चौकोर बन जाता है। यहाँ 343 तो हम लोग को समझ में आता है, शास्त्री जी में पढ़े हैं इसलिए, लेकिन वो सम चौकोर जो 14 राजू ऊंचा है, कहीं पर 7 राजू है, कहीं पर 1 राजू है, कहीं पर 5 राजू है, फिर 1 राजू है, वो सम चौकोर कैसे बन जाएगा? जब भी किसी मैथमेटिक्स में हम किसी भी क्षेत्र का घनफल निकालते हैं अथवा एरिया निकालते हैं, तो हम लोग उसको सम चौकोर बना करके फिर निकालते हैं। ये जो 3 लोग का नक्शा है अपना, नीचे 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर ऊपर जाके 1 राजू, तो इसका इस तरह से निकलना, अगर इसका हम घनफल निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता है। तो उसको निकालने के लिए विधि कर दी जाती है कि उसको सम चौकोर बना दिया जाता है। कैसे बनेगा अपने तिल्लोपन्नति में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, मैं कोशिश करूंगी बना करके इसमें भेजने की। तो यहाँ कहते हैं 1 घनराजु प्रमाण इसके खंड किए जाएं, 1 घनराजु, तो वे सब 343 बन जाते हैं। यहाँ जो 8/14 राजस्पर्शन कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि त्रस नाली जो कि 14 राजू लंबी है, उसके यदि 1 राजू लंबे, 1 राजू ऊंचे लीवे घनात्मक खंड करें तो वह 14 खंड होंगे। उनमें से 8 खंडों का यहाँ ग्रहण किया गया है। वे 8 खंड मेरू पर्वत की जड़ से नीचे 2 खंड, ऊपर जड़ मूल से ऊपर 6 खंड मिलाने से प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें? जिनको नहीं समझ में आए वो प्लीज पूछ सकते हैं। इस प्रकार यह 8 राजू बाहल्य वाला, बाहल्य का मतलब, बाहल्य शब्द बार बार आएगा, विस्तार वाला, बाहल्य वाला मतलब विस्तार वाला, रजु प्रतर प्रमाण क्षेत्र बन जाता है। प्रतर अपने इसमें आगे में क्षेत्रफल को कहते हैं, और घनफल को तो घनफल कहते ही हैं। जहां हम लोग कहते हैं इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से क्षेत्रफल आता है। प्रतर भी वही चीज है, लंबाई गुना लंबाई। यहाँ क्या होगा, राजू गुना राजू, 7 राजू गुना 7 राजू, यहाँ ऐसे हो जाएगा। 7 राजू गुना 7 राजू, 49 राजू को जगत प्रतर कहते हैं, 7 राजू को जगत श्रेणी कहते हैं।
49 राजू को जगत प्रतर कहते हैं, और फिर उसको 7 से जब गुना कहते हैं तो घन लोक हो जाता है, उसको लोक कहते हैं। यह ध्यान रहे कि यहाँ 8 राजू ऊंचाई वाली एक श्रेणी नहीं है। एक श्रेणी होगी तो क्या होगा, घन नहीं बनेगा। घन बनाने के लिए हमको 3 संख्या लेनी पड़ेगी, तो 1 राजू चौड़ाई, 1 राजू लंबाई और 8 राजू ऊंचा। यहाँ 8 राजू ऊंचाई वाली एक श्रेणी नहीं है, अपितु 8 राजू ऊंचाई तथा 1 राजू लंबाई और चौड़ाई वाला घनात्मक क्षेत्र है। हम इसको और समझे, अपनी भाषा में समझे। एक रूम है, 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट लंबा है और 20 फीट ऊंचा है। उस कमरे का घनफल कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 20, तो ये उसका घनफल कहलाएगा। तो घनफल के लिए हमको घन राजू में निकालना है, स्पर्शन निकालना है। स्पर्शन जब भी निकलेगा घन होने से ही निकलेगा, नहीं तो स्पर्शन नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि लोक 14 राजू का है, उस 14 राजू में अगर आप 1 राजू भी स्पर्शन करते हैं तो 1 राजू के लिए आपको, जैसे कमरा हमने कहा 10 गुना 10 गुना 20, कोई कहे इस कमरे में जितने भी आकाश के प्रदेश उसको हमको स्पर्श करना है, तो उसको 10 गुना 10 गुना 20 इसके सारे को वो स्पर्श करेगा, तब तो इस कमरे के सारे क्षेत्र को वो स्पर्श करेगा। तो जब भी स्पर्शन होगा घनात्मक क्षेत्र का होगा। यहाँ 8 राजू बाहुल्य वाले इस घनात्मक क्षेत्र को अतीत काल में, है ना, आ गया ना, देखिए, अर्थात 8 राजू बाहुल्य वाले इस घनात्मक क्षेत्र को, घनात्मक मतलब 1 राजू गुना 1 राजू गुना, 1 राजू क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मध्य लोक 1 राजू लंबा 1 राजू चौड़ा है, इसलिए 1 राजू लिया जा रहा है। 1 राजू लंबा 1 राजू चौड़ाई वाला घनात्मक क्षेत्र, यहाँ 8 राजू बाहुल्य वाले इस घनात्मक क्षेत्र को अतीत काल में मिथ्या दृष्टि देवों ने विहारवत स्वस्थान बेकिरियक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्श किया है। ये ऐसा क्यों दे दिया अलग से हटा करके, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का विवेचन चल रहा है। मिथ्या दृष्टि का उन्होंने पहले कह दिया कि 5 पद में मिथ्या दृष्टि ने सर्वलोक स्पर्शित किया है। 2 पद में उन्होंने कह दिया 8/14 राजू, तो उस चीज को ये समझा रहे हैं कि भाई इस 2 में केवल 8/14 राजू क्यों घट रहा है और कैसे घट रहा है और किनके द्वारा घट रहा है, किनके द्वारा स्पर्शित किया जा रहा है, इस चीज को ये यहाँ पर विशेष से बताए हैं। तो ये जो 8/14 राजू स्पर्शित हुआ है, ये न मनुष्य कर सकता है, न त्रियंच कर सकता है, न नारकी कर सकता है, केवल 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 देव ही कर सकता है। इसलिए इन्होंने सामान्य विवेचन में इतना अच्छा से समझा दिया गया ताकि आगे हम लोग को बहुत आसान हो जाए। इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र यही भाव समझना। कुछ कम के लिए तीसरे नरक की पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन कम जानना। ऊपर उन्होंने क्या किया, 2 नंबर पॉइंट में कहा, क्या कहा, कुछ कम 8/14। तो कुछ कम क्यों हो रहा है उसको यहाँ पर बताएं, क्योंकि आगे हमेशा आएगा कुछ कम कुछ कम, तो हम लोग को भ्रम नहीं हो, इसलिए शुरू में ही खुलासा कर दिए मुनिश्री ने। नीचे जितने भी नरक हैं, जितने भी नरक है, 7 नरक में, 7वें नरक में तो और ज्यादा है, सभी नरक में नीचे 1000 योजन में नारकी का बिल नहीं पाया जाता है, वहां नारकी निवास नहीं करते हैं। तो जो स्पर्शन बनेगा, जब नारकी ही नहीं वहां पाए जाते तो देव किसको संबोधन करने जाएंगे, नारकियों को तो संबोधन करने जाते हैं, इसलिए वह 1000 योजन उनके द्वारा स्पर्शित नहीं होगा। सबको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, दोबारा हो रहा आप लोग को। आप लोग इतने समझ जाइए कि आप लोग जब पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। प्रश्न, बेक्रियक समुद्घात तो वायुकायिक जीवों के भी होता है और वायुकायिक जीव लोक में सर्वत्र भरे हैं, तो फिर उनकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र सर्वलोक कहना चाहिए, क्योंकि वायुकायिक जीव तो सब जगह भरे हैं। तो आपने व्यक्रियक समुद्घात वायुकायिक जीवों का होता है, तो आप वायुकायिक जीवों के हिसाब से सर्वलोक क्यों नहीं बता रहे हैं, ऐसी शंका यहाँ की जा रही है। नहीं, वायुकायिक जीव सर्वत्र रहते हुए भी व्यक्रियक समुद्घात गत जीव लोक के असंख्यात में भाग में ही रहते हैं, अतः इनका स्पर्शन सर्वलोक नहीं कहा। किन्हीं को याद होगा, वायुकायिक जीव
विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीव कहाँ तक पाए जाते हैं? बहुत बार अपनी 12वें अपनी स्वर्ग चर्चा तक। हुई। 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग। 12वें स्वर्ग तक। 12 स्वर्ग तक। हाँ, 5 5 राजू तक। यद्यपि वहां पर ये ये भी कहा गया, संख्यात्मक भाग आया ना दीदी, इसमें तो संख्यात्मक भाग क्षेत्र में ही रहते हैं। हाँ, तो 5 राजू संख्यात्मक भाग हो गया ना, 14 राजू का 5 राजू संख्यात्मक भाग हो गया। तो ऐसा, यद्यपि वहां पर यह भी हम लोग को समझाया गया था कि यद्यपि और जगह भी पाए जाते हैं, परंतु कथन कहाँ होता है? बहुलता से होता है ना। जैसे किसी रूम में 100 लोग बैठे हैं, उसमें 80 लोग गोरे हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें जो भी बैठे सब गोरे हैं। तो 20 आदमी की संख्या नगण्य हो जाती है। उसी तरह से और जगह जो वायुकायिक जीव पाए जाते हैं वे भी विक्रिया तो करते हैं, परंतु बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। विक्रिया करने वाले 5 राजू तक ही पाए जाते हैं अथवा 12वें स्वर्ग तक ही पाए जाते हैं, इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र नहीं बनेगा। ऐसी शंका करने से मुनि महाराज ने खुलासा किया है। 75/2 सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भाग 8 द्वादश 14 भागा व देशोणः। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का ध्यान दीजिएगा, गुण स्थान का ध्यान देंगे, पररूपणा का ध्यान देंगे, क्योंकि सासाधन गुण स्थान आ गया। सबसे ज्यादा कठिन विवेचन हम लोग पहली बार पढ़े थे, है ना। सबसे ज्यादा कठिन विवेचन सासाधन गुण स्थान का था, जो कि जल्दी याद नहीं हो रहा था। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का और तरस नाली के 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का, कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। कौन है? सम्यक दृष्टि है। सासाधन हो तो सासाधन सम्यक दृष्टि है, लेकिन वास्तव में सासाधन गुण स्थान किनका बनता है? दृष्टि का बनेगा। हाँ, जो मिथ्यात्व के सम्मुख वैसे हुआ है मिथ्यात्व में नहीं है, मिथ्यात्व में नहीं है, तो इसलिए समग्र दृष्टि का लगाना पड़ेगा। उसका हम ये नहीं पूछ रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ सासाधन गुण स्थान किनका बनता है? इनको सम्यक दृष्टि क्यों अच्छा, कहा जाता है? वो हम नहीं, बाद में आपसे पूछते हैं अथवा बताते हैं। अनंतानुबंधी का युग है, वाला का। अनंतानुबंधी का उपसम सम्यक तो से आया है ये। उपसम सम्यक तो अनंतानुबंधी। यानी नियम से इसको छायिक सम्यक दर्शन तुल्य सम्यक दर्शन हो गया था, क्योंकि उपसम सम्यक को छायिक सम्यक दर्शन तुल्य कहा जाता है। फर्क इतना है कि इसमें बाद में प्रकृतियां उदय में आ जाती है, उसमें आती नहीं, क्षय को प्राप्त हो जाती। तो ये बहुत बड़े सम्यक दर्शन के बाद आया है, इसलिए भी इसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है कि इसके अभी एकदम से ये मिथ्यात्व में नहीं आया है, इसलिए भी इसको सासाधन गुण स्थान को सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है। तो सासाधन सम्यक दृष्टियों ने तीन स्पर्शन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्पर्शन तो बनाया लोक का, 300 लोक मतलब हमेशा लोक जहां आए वहां 343 घन राजू समझना हम लोग को। तो 343 घन राजू के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र का, फिर कहते हैं त्रसनाली के त्रसनाली 14 राजू लंबी है ना, तो 14 राजू में से कुछ कम 8 भाग का और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। यानी सासाधन गुण स्थानवर्ती जीवों का 3 स्पर्शन मिल रहा है। कैसे है आगे बता रहे हैं। यहाँ पर लोक का संख्यात्मक भाग स्पर्शन स्वस्थान पद की अपेक्षा से जानना, जो कि वर्तमान काल की अपेक्षा से क्षेत्र के समान हो जाता है। अब ऐसा स्वस्थान पद की अपेक्षा से जानना जो कि वर्तमान काल की अपेक्षा से क्षेत्र के समान हो जाता है, ये भूतकाल और भविष्यत काल में नहीं घट रहा है, केवल वर्तमान में। कैसे घटेगा आप बता रहे हैं। अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है, अरण्य में सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से युक्त होकर रहने का नाम स्वस्थान स्वस्थान है। कोई जंगल में जन्म लिया है, पूरे जंगल में घूमता रहा। कोई कलकत्ता में जन्म लिया है, कलकत्ता में पूरे में घूम रहा है। कोई छोटे से गांव में जन्म लिया है, वहां घूम रहा है। तो वो सारा स्पर्शन स्वस्थान स्वस्थान में आएगा। इसी को स्वस्थान विहार भी कहते हैं। ऐसे स्वस्थान विहार की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि का
दीदी मैं ये पूछ रही थी, स्वस्थान और स्वस्थान दोनों अलग है, तो फिर जैसे वो पूरे कलकत्ता में घूम रहा है तो वो स्वस्थान हो गया ना? हाँ, विहार करने से स्वस्थान विहार हो गया। वो स्वस्थान विहार, अपने ही जन्मे हुए स्थान में विहार करना। और स्वस्थान लिए तो कोरा? स्वस्थान माने अपने ही स्थान में रहना। जहाँ मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आप जन्मे हैं, आप उसी में घूम फिर रहे हैं तो वह स्वस्थान हो गया। और आप पूरे कलकत्ते में घूम रहे हैं तो स्वस्थान बिहार हो गया। जी समझ में आया। प्रणाम दीदी। जीवों का लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र बन जाता है। आगे भी सर्वत्र ऐसे ही समझना। अब यहाँ हम लोग समझें कि यहाँ किस गुण स्थान की बात चल रही है? सासाधन सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। सासाधन गुण स्थान के साथ में केवल नरक में जीव नहीं जन्म ले सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है और देव भी बन सकता है। नारकी सासाधन गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। यहाँ ऊपर पहले ही उन्होंने क्या कह दिया कि जो लोक का संख्यात्मा भाग घटेगा वो वर्तमान क्षेत्र के हिसाब से घटेगा, ऐसा पहले ही बता दिया गया। तो नारकी भी होते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि। तो इस तरह से वो सारा क्षेत्र मिलाकर के क्या हो गया? लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया वर्तमान के हिसाब से। बिहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्शन है। ध्यान देंगे कौन कौन सा पद है, बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है। कुछ कम से आशय पूर्व की तरह तीसरी पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन प्रमाण छोड़ देना है, जहां देव नहीं जाते हैं। ये हम लोग को बढ़िया से समझ में आ चुका है। आगे चल रहे हैं। अपने उत्पन्न होने के ग्राम, नगर अथवा अरण्य आदि को छोड़कर अन्यत्र शयन, बैठना, भ्रमण आदि करना विहारवत स्वस्थान है। हम लोग कहीं भी अपने जन्म स्थान को छोड़ के घूमने फिरने जाते हैं, वो विहारवत स्वस्थान कहलाता है। यह पर स्थान विहार कहलाता है। ऐसे पर स्थान विहार की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि देवों ने प्रथम 3 पृथ्वियों में विहार करने से 2 राजू, ऊपर अच्युत स्वर्ग तक विहार करने से 6 राजू क्षेत्र स्पर्श किया है। इस तरह से 8/14 क्षेत्र स्पर्श कहा है। किस हिसाब से ध्यान रखेंगे? बिहारवत, यहाँ विक्रियक समुद्घाट अभी नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जैसे जैसे विवेचन आएगा समझेंगे दोनों में अंतर क्या है। बहुत जगह बिहार तो घट जाता है, विक्रिया नहीं घटती है। जहां जैसा आएगा विवेचन हम लोग वहीं पर समझेंगे। यह स्पर्शन एक देव मात्र की अपेक्षा नहीं है, किंतु अनेक देवों की अपेक्षा है। तात्पर्य अगर हम वर्तमान में केवल स्पर्शन घटाएंगे तो बहुत सारे देवों के द्वारा ही घटेगा, और हम केवल एक जीव से समझेंगे तो फिर भूतकाल को लेना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि इन देवों के द्वारा 14 राजू में से 8 राजू प्रमाण क्षेत्र विहार के माध्यम से स्पर्शित हुआ है। 8/14 राजू हम लोग का सबका समझा हुआ है। 12वें स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक आ सकते हैं। ऊपर 12 से 13, 14, 15, 16 स्वर्ग के देव नीचे नहीं आते हैं। परंतु 12वें स्वर्ग के देव को कोई मित्र, जैसे आप लोग जो भी महापुराण आदि पुराण, बहुत से लोग इसमें हैं जिन्होंने पढ़ा है, उसमें ललितांग को 16वें स्वर्ग ले जाते हैं शायद। उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है। बहुत, मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं सबसे बता दूं, ये सब बात में विद्वानों के मुख से सुनी हूँ। विद्वान में हम सबसे ज्यादा पंकज भैया हैं, विकास भैया हैं, मुनि श्री अपूर्व सागर जी, अर्पित सागर जी है, मुनि श्री दुर्लभ क्या निर्दोष सागर जी हैं, निर्लोभ सागर जी हैं, नीलू दीदी हैं, बेनाड़ा जी हैं। इन लोगों के मुंह से सुनी हुई बात मेरे पास रहती है और वही बात मैं आप लोग को परोस देती हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं रहता है। तात्पर्य यह है कि इन देवों के द्वारा 14 राजू में से 8 राजू प्रमाण क्षेत्र बिहार के माध्यम से स्पर्शित हुआ है। कुछ कम 12/14 राजू मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शित क्षेत्र है। मेरू पर्वत के मूल से नीचे 6ठी पृथ्वी तक 5 राजू, मेरू मूल से ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी तक 7 राजू, इस प्रकार 12 राजू होते हैं। यहाँ जो स्पर्शित क्षेत्र बताया जा रहा है 2 गति के माध्यम से स्पर्शित होगा। ये एक गति से कि कोई सोचे कोई देव स्पर्शन करके कर ले 12 राजू,
तो ये नहीं घटेगा। जब भी घटेगा 2 गति से घटेगा। देव ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कोई देव सौधर में शान स्वर्ग का देव है, मित्र देव 16वें स्वर्ग ले गया, या 12वें स्वर्ग वाला 16वें स्वर्ग जाने से तो उनका काम ही नहीं बनेगा। 12वें स्वर्ग के साथ देव के साथ 12वें स्वर्ग गया, वहां से 16वें स्वर्ग गया, उनके साथ विहारवत स्वस्थान करके तीसरे नरक आ गया। तीसरे नरक आ गया। अब वो क्या बन रहा है? एक इंद्री बन रहा है, मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, एक इंद्री बनने वाला। पहले दूसरे स्वर्ग का देव है, तो कहाँ तक करेगा? क्योंकि वो सूक्ष्म बनता नहीं, नरकों में जाता नहीं, है ना, नरकों में जाता नहीं, तो ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक पहुंचाएंगे उसको एक इंद्री? तो ईसत प्रागभार पृथ्वी, तो कितना होगा? 9 राजू ही होगा। तो इस तरह से देवों को भी इस तरह करने से 12 राजू नहीं घटता है। तो ये कैसे घटता है? तो इन्होंने कहा मेरू पर्वत के मूल से छठी पृथ्वी, छठी पृथ्वी का कोई नारकी है, मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। उसको कहाँ कराएंगे मारणांतिक समुद्घात? छठी पृथ्वी के नारकी को मध्यलोक में। मध्यलोक में। अरे भैया मध्यलोक तो बहुत नहीं, बड़ा है। देवलोक मनुष्य ये ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में। अब भी हम लोगों ने पिछले पेज में क्या समझा? स्पर्शन तभी घटेगा जब एक राजू चौड़ा एक राजू लंबा क्षेत्र स्पर्शित होगा। अगर हम ढाई द्वीप में जन्म करवाते हैं तो नहीं, मात्र स्वयंभू 45 रमन में। मध्यलोक में। हाँ, अब अच्छा बोले, मध्यलोक। शंभु रमन द्वीप में, बिल्कुल हाँ। शंभु रमन समुद्र में। तो यहाँ पर कोई छठे नरक का नारकी है, सासादन गुणस्थान वर्ती है। सातवां को क्यों नहीं दिया? सातवां को लेना चाहिए, 6 राजू हो जाता नीचे। साथ में सासादन वाला जन्म नहीं ले सकता ना, वो मिथ्यात्व के निकलेगा। हम जन्म की बात सासादन नहीं समझ- कर रहे हैं, हम तो मारणांतिक समुद्घात की बात कर रहे हैं। तो वो तो मिथ्या दृष्टि जी, मतलब जैन जी निकलेगा। वो खाली तिरिन से बनेगा वाला ना। वहां से निकल नहीं सकता। हाँ, मारणांतिक समुद्घात भी वहां से 7वें नरक का नारकी मारणांतिक समुद्घात भी नहीं कर सकता है सासादन गुणस्थान के साथ, ठीक है। इसलिए 7वां नरक नहीं दिया गया, छठे नरक से कर रहा है। तो छठे नरक से 5 राजू होगा। स्वयंभू रमन समुद्र में मारणांतिक किया, अब वहां से कोई त्रियंश सासादन गुणस्थानवर्ती है, उसका मरण का समय आ गया, वो ईसत प्रागभार पृथ्वी पर मारणांतिक कर रहा है। तो इस तरह से नीचे का 5 राजू हो गया और 7 राजू ऊपर का हो गया। इस तरह से 2 गति मिलाने से 12 राजू होगा। समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। छठी पृथ्वी से मध्य लोक तक सासादन नारकी मारणांतिक समुद्घात करते हैं तथा मध्य लोक से अग्रभाग में बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर वनस्पति कायिक में मारणांतिक समुद्घात होता है। अब हम यहाँ पर एक चीज भावभाषणा होती है कि लोक के अग्रभाग में पृथ्वी का समझ में आ रहा है, वहां भी जल कायिक जीव भी हैं और वनस्पति कायिक भी हैं। इस तरह मिलाकर 12 राजू का क्षेत्र बनता है। यहाँ सासादन गुणस्थान मात्र की अपेक्षा से स्पर्श, यहाँ क्या, इसलिए यहाँ पर मुनि महाराज ने देखिए साफ कर दिया, यहाँ गुण स्थान परक कथन है, गति परक कथन नहीं है। इसलिए गति विशेष की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 गति में बन रहा है, इसलिए गति से तो कर नहीं सकते कि भाई मनुष्य है, मनुष्य सासादन में 12 राजू स्पर्श करता है अथवा नारकी करता, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गति परक कथन नहीं चल रहा है। गुण स्थान परक, सासादन गुण स्थान में स्पर्शन होता है तो कितना होता है, ये कथन चल रहा है। यह स्पर्शन अनेकानेक जीवों की अपेक्षा से है। जिन जीवों ने नरक से मध्य लोक तक स्पर्शन किया वे नारकी जीव अलग हैं, और जिन्होंने मध्य लोक से लोकांत तक स्पर्शन किया वे जीव श्रेष्ठ तीनों गति के हो सकते हैं। तीनों गति के क्यों कह दिया? क्योंकि एक ही इंद्रिय सौधर में सांस्वर्ग के देव भी बनते हैं, है ना। वो नीचे गए, फिर भाई बीच का तो एक राजू नहीं घटेगा, बीच का एक राजू ऐसे घटेगा, वो नीचे गए हुए हैं और वो वहां से मारणांतिक कर लिए, पहले नरक में गए हुए हैं, मारणांतिक कर सकते हैं, मरण का समय तो कभी भी आता है। तो कहते हैं इस तरह से देवों का भी घट जाएगा, मनुष्य का तो घट ही जाएगा और त्रियंश का घटता ही है। तो कहते हैं तीनों गति की अपेक्षा से, और वो केवल नारकी की अपेक्षा, 5 राजू है वो केवल नारकी की अपेक्षा घटेगा। जिन्होंने मध्यलोक से लोकांत तक स्पर्शन किया वे जीव शेष तीनों गति के हो सकते हैं। चित्र है
समझना हो। छठे नरक से नारकी निकला, तीर बनाया हुआ है, ऊपर तक आया 2 राजू मध्य लोक में, अब वहां से ऊपर जा रहा, इसत प्रागभार पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, वो हो गया 7 राजू। इस तरह से यहाँ पर 9 राजू का चित्र बना के दिखा रहे हैं, 12 राजू का, सॉरी 9 राजू से। प्रश्न, यहाँ 7वीं पृथ्वी के नारकियों को मारणांतिक समुद्घात करा के नीचे 6 ऊपर 7 इस प्रकार 13 राजू क्यों नहीं कहा? उत्तर, नहीं, क्योंकि 7वीं पृथ्वी की नारकी सासादन गुण स्थान के साथ मरण और मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, ऐसा सिद्धांत है। विशेष 6 खंडागम में सिद्धांत सूत्रों के अनुसार सासादन सम्यक दृष्टि जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते, किंतु वे उस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात तो करते हैं, क्योंकि आयु क्षय के काल में सासादन गुण स्थान छूट जाता है, अतः एक इंद्रियों में मात्र एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही देखा जाता है। हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, वीर सेनाचार्य को पसंद नहीं है सासादन गुण स्थान से मारणांतिक समुद्घात कराना, मरण कराना, परंतु यति वृषभाचार्य सासादन गुण स्थान में जीव का मरण कराते हैं। इस तरह से विग्रह गति में, और एक इंद्रिय की बात है, एक इंद्रिय में उत्पन्न कराते हैं, तो एक इंद्रिय में जन्म लेने वाले के अपर्याप्त अवस्था में, जो कि विग्रह गति है, उसमें सासादन गुण स्थान पाया जाता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आयु क्षय के काल में, किसके अनुसार? वीर सेनाचार्य के अनुसार, क्योंकि आयु क्षय के काल में सासादन गुण स्थान छूट जाता है, यानी मरण के पहले ही छुड़ा रहे हैं, अतः एक इंद्रियों में मात्र एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही देखा जाता है। वीर सेनाचार्य के अनुसार आयु क्षय के पहले सासादन गुण स्थान छूटता है। देव पंचेंद्रिय तथा एक इंद्रिय में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद करते हैं। देव जो है, ध्यान रखिएगा, सामान्य विवेचन है, विशेष नहीं है। विशेष विवेचन में तो फिर कहेंगे भाई 2 स्वर्ग के देव कर सकते हैं, इस तरह का कथन आएगा। सामान्य कथन चल रहा है, क्योंकि देव भी पंचेंद्रिय में तो करते ही हैं, एक इंद्रिय में करते हैं। इसके ऐसा क्यों दिया, ये विशेष विवेचन क्यों दिया, कि हम यह न समझ लें कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में देव जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए इन्होंने एकदम खुलासा करके लिख दिया कि देव पंचेंद्रिय में और एक इंद्रिय में, 2 में ही मारणांतिक समुद्घात करेंगे और उपपाद भी करेंगे, बाकी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं करेंगे। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर यह कथन किया गया है। देव एक इंद्रियों में भी वायु कायिक अग्नि कायिक जीवों में नहीं उत्पन्न होते हैं, सबको मालूम है। सासादन सम्यक दृष्टि देव त्रस नाड़ी के अंदर ही एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं, बाहर नहीं। ध्यान देंगे, सासादन सम्यक दृष्टि देव, यहाँ मनुष्य और त्रियंच नहीं आया है। नारकी भी आना चाहिए था ना, नारकी भी नहीं आया है। नारकी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नारकी नहीं आना चाहिए ना, नारकी नहीं आना चाहिए। अच्छा, और कोई उत्तर देंगे क्या? नारकी सासादन गुण, ध्यान देंगे बिल्कुल, 3-4 चीज हमेशा ध्यान देंगे, विशेष कथन, सामान्य कथन, पद, गुण स्थान, प्ररूपणा, ये बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उत्तर देंगे किसी भी प्रश्न का। मेरा प्रश्न है, सासादन गुण स्थानवर्ती नारकी मारणांतिक समुद्घात करते हैं कि नहीं? नहीं करते। नहीं, नारकी में 7वें से नहीं करते, बाकी तो करते हैं। हमारे समुद्घात 7वीं नरक से नहीं करते, बाकी तो करते हैं, बाकी नरक से तो करते हैं। हम अभी आप लोगों को क्या कहे कि सामान्य कथन चल रहा है, तो इसमें हमको ये तो बोलना ही नहीं है कि 7वें नरक का नहीं करता, सीधा की करते हैं ना, नारकी करते। फिर कोई पूछे कि भाई करते, सभी करते, तब ये कथन आएगा कि नहीं, 7वें नरक को छोड़कर बाकी 6 नरक के नारकी मारणांतिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा। भवनवासी लोग के अब वो कहाँ तक करते मारणांतिक समुद्घात, ये ध्यान देंगे, खूब ध्यान से ध्यान देंगे, ग्रंथ पर ध्यान रखेंगे। भवनवासी लोक के मूल भाग से, भवनवासी लोक कौन सा है? रत्न प्रभा के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, अभल बहु भाग। ये जो पंख भाग, दूसरे नंबर का जो है पंख भाग तक पाए जाते हैं।
तो भवनवासी पंख भाग। लोग कहाँ तक है? भवनवासी लोग पंख भाग तक है। तो पंख भाग के मूल भाग से ऊपर, यानी जहां तक वो पंख भाग है वहां से ऊपर, अर्थात चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग से 1,00,000 योजन नीचे तक जाकर, 1,00,000 योजन कैसे हुआ? 16,000 का तो वो हुआ पंख भाग, और 84 खर भाग, और 84 लाख योजन का 84,000 योजन का हुआ पंख भाग। दोनों मिलाकर, हाँ, दोनों मिलाकर 1,00,000 योजन हुआ। तो देव कहाँ तक करेंगे? बोले 1,00,000 योजन नीचे तक जाकर, और 1,000 योजन नीचे तक त्रियंच। देव कहाँ तक करेंगे? पंख भाग का 1,000 योजन छोड़ करके, क्योंकि उनके भवन वहीं तक रहते हैं ना। 1,000 योजन से आगे नीचे उनके भवन नहीं पाए जाते हैं, 1,000 योजन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो देव अगर जन्म ले रहा है, मारणांतिक समुद्घात अगर कर रहा, तो कहाँ तक करेगा? भवनवासी लोग जितना है पंख भाग है 1,00,000 योजन का, उसमें 1,000 योजन नीचे का छोड़ दीजिए, वहां तक मारणांतिक समुद्घात करेंगे। सासादन गुण स्थानवर्ती देव, कौन? जो एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। और जो त्रियंच है वो पूरा नीचे तक करेगा, 1,000 योजन तक भी, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी का एक जीव बन सकता है। तो कहते वहां तक मारणांतिक समुद्घात करते। त्रियंच तो पूरा पंख भाग तक करेगा, और देव करेंगे तो 1,000 योजन पंख भाग का छोड़ के वहां तक मारणांतिक समुद्घात करेगा। देव सूक्ष्म इंद्रियों में, विकल इंद्रियों में भी उत्पन्न नहीं होते हैं, कभी भी सूक्ष्म इंद्रिय नहीं बनते। जब भी बनते हैं तो बादर ही बनते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी नहीं बनते हैं कोई भी देव। देव मतलब चारों प्रकार के देव। उपपाद पद की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन कुछ कम 11/14 राजू है। ये क्या था? मारणांतिक समुद्घात था। शुरू में 5 तो उन्होंने बता दिया था सर्वलोक मिथ्या दृष्टि के हिसाब से, फिर उन्होंने मिथ्या दृष्टि के हिसाब से 8/14 बताया। वो हम लोगों ने समझा कैसे होता है, पहले दूसरे स्वर का देव ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो इस तरह से 8 राजू उसका बन जाता है। अब यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में निकला लोक का संख्यात्मा भाग हमने समझा, और क्या था? 8/14 राजू और 12/14 राजू, उसको इन्होंने समझाया। अब ये कह रहे हैं ये तो मारणांतिक समुद्घात में घटा, बाकी अब कह रहे हैं कि 11/14 राजू स्पर्शन इसमें घटेगा। स्पर्शन उपपाद में, भव के प्रथम समय में होने का नाम उपपाद है। वह उपपाद यदि जन्म स्थान मानेंगे तो कभी राजू प्रमाण क्षेत्र बन ही नहीं सकता। जहां मरा वहीं पर उपपाद हुआ, अगर उसी को हम क्षेत्र मानेंगे तो राजू घटेगा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी राजू प्रमाण क्षेत्र बनेगा ही नहीं, और ऐसा सर्वदा होता भी नहीं है। ऐसा कब हमेशा तो नहीं कि वो ऋजु गति से ही जन्म लेता है, या जहाँ जैसे निगोदिया जीव है वही जीव ऐसे होते हैं जो जहाँ मरण करते हैं वही उत्पन्न हो जाते हैं। केवल निगोदिया जीव के लिए चीज है, बाकी जितने भी त्रस्कायिक जीव बनते वो कभी भी ऋजु गति से जन्म तो ले सकते हैं, ऋजु गति में भी सीधा विहार हो जाता है, और विग्रह गति से तो ले ही सकते। तो वो इनका कहना कि ऐसा सर्वदा होता भी नहीं है कि वही जन्म हुआ और वही उत्पत्ति भी हो गई, सॉरी वही मरण हुआ और वही उत्पत्ति भी हो गई। यहाँ उत्पत्ति का मतलब पर्याप्ति पूर्ण कर लेना, उसको उत्पत्ति। उपपाद तो एक समयवर्ती होता है। दीदी उपपाद का ये जो लिखा है ना दीदी, भव के प्रथम समय में, इसको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना दीदी। उपपाद कहते हैं कि इसको हम लोग बार बार इस चीज को शाम को भी जान लो। उपपाद बस मरा जीव और वो नई आयु चालू हो गई, उसी को उपपाद का, वो एक समयवर्ती होता है। हम लोग उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग समझ चुके हैं। कर्णान योग में उत्पाद योग कितनी देर का होता है? एक समयवर्ती होता है। उसके बाद एकांतानुवृद्धि योग चालू हो जाता है, जो कि पर्याप्ति पूर्ण होने तक रहता है। पर्याप्ति पूर्ण होने पर परिणाम योग चालू हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने कर्णान योग में पढ़ चुके हैं। तो उपपाद योग जहां मरा वही चालू हो गया, यानी नई आयु जैसे चालू हुई, बस वो एक समयवर्ती के लिए, उसके बाद तो एकांतानुवृद्धि चालू हो जाता, उपपाद योग खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पर कहते वह उपपाद यदि जन्म स्थान पर मानेंगे तो कभी राजू प्रमाण क्षेत्र बन ही नहीं सकता। कहना ये चाह रहे कि अगर एक समय वाले को उपपाद हम मानेंगे तो फिर राजू प्रमाण क्षेत्र नहीं घटेगा। जहां भी जा रहा है ऋजु गति से जाओ अथवा विग्रह गति से जाओ, जहां जाके जन्म लेगा उसको भी मानेंगे। अथवा हम उपपाद जहां मरण कर रहा वहां नहीं मान करके जहां जाके जन्म ले रहा है उसको मानेंगे तो भी क्षेत्र नहीं बनेगा, ऐसा समझा रहे हैं। और ऐसा सर्वदा होता भी नहीं है। उपपाद का राजू में क्षेत्र विग्रह गति में वर्तमान जीवों की अपेक्षा ही बनेगा, क्योंकि जहां निगोद राशि है, जहां जन्म लेती वहीं, जहां मरण करती वहीं जन्म लेती, जहां मरण करती वहीं जन्म ले सकती है। तो बोलते उससे तो स्थान कभी बनेगा नहीं, क्योंकि वो मर भी वहीं रहा जन्म भी वहीं ले रहा, मर भी वहीं रहा जन्म भी वहीं ले रहा, तो वो तो जाता ही नहीं कहीं, तो उससे तो घटेगा नहीं। कब घटेगा? विग्रह गति में जो जीव जा रहे हैं, 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा जो ले रहे हैं, उनसे ही उपपाद का क्षेत्र बनेगा। नहीं तो क्या घन राजू में नहीं आएगा, केवल अपनी ऊंचाई आ जाएगी, तो फिर स्पर्शन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ सासादन सम्यक दृष्टि का 11/14 राजू उपपाद बनाया है, वह भी 2 भागों को मिलाकर बनता है। चित्र को देख के समझे। छठे नरक से जाकर के स्वयंभू रमन में कोई जन्म ले रहा है तो 5 राजू स्पर्शन हो गया, यहाँ मरण किया, यही छठे स्वयंभू रमन जीव का उपपाद हो गया, और फिर वो वहां जाकर के जन्म ले रहा है, तो उपपाद उसका कहाँ हुआ? छठे नरक में का नारकी कोई सासादन गुण स्थान के साथ मरण कर रहा है, और वहां पर स्वयंभू रमन समुद्र के त्रियंच का उपपाद हो रहा है। थोड़ा समझेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहीं पर उपपाद हो गया, आयु उसकी यही चालू हो गई। अब यहाँ से वो स्वयंभू रमन जा रहा है, तो इतने प्रदेशों को, 5 राजू के प्रदेशों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। समझ में आ रही होगी बात? ये तो हो गया नारकी के जैसे। अब दूसरा कोई स्वयंभू रमन का त्रियंच मरण को प्राप्त हुआ है, और वहां पर क्या नाम है, सो एक इंद्री कोई भी जन्म ले रहा है, उपपाद हो रहा है, तो ऊपर 6 राजू हो गया। तो इस तरह से 5 राजू और 6 राजू यहाँ पर घट जाएगा। मेरु तल से नीचे यहाँ बताए हैं, मेरु तल से नीचे छठी पृथ्वी तक 5 राजू, ऊपर आरण अच्युत कल्प तक 6 राजू, इस तरह 11 राजू, तथा एक राजू का जगत प्रतर प्रमाण कुल क्षेत्र कुछ कम 11 राजू प्रमाण हो जाता है। यहाँ 11 राजू कैसे घटाए उसको बता रहे हैं। जो मध्य लोक 1 राजू का है वो स्पर्श नहीं हो पाता है, तो वो कम हो गया, नीचे का 5 राजू, ऊपर आरण अच्युत तक जाकर के जन्म ले रहा है, उसका 6 राजू, इस तरह से 11 राजू प्रमाण हो जाता है। और कुछ कम वही तीसरे नरक का जो कुछ कम, जो नीचे का जो नरक का 1000 योजन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से उपपाद पद की अपेक्षा 11 राजू यहाँ पर घटा रहे हैं। अब और आगे बताएंगे, ऊपर अच्युत कल्प दीदी तक इसको हम ऐसे समझ की अपेक्षा हाँ 1 मिनट इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम सुनते हैं आप क्या कह रहे हैं। ऊपर अच्युत कल्प तक 6 राजू स्पर्शन उपपाद की अपेक्षा कैसे बनेगा? अच्युत कल्प से देवों का त्रियंचों में उपपाद होने से 6 राजू स्पर्शन बनेगा। अच्युत और इसका आरण अच्युत में जब भी कोई जीव जन्म लेता है, त्रियंच हमेशा सम्यक दृष्टि त्रियंच ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि त्रियंच तो 12वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग में उत्पत्ति करा रहे हैं, 5 राजू स्पर्शन बना रहे हैं, तो 6 राजू स्पर्शन बना रहे हैं। तो वहां पर कह रहे हैं कि कोई आरण अच्युत का देव है, वो क्या नाम है, सो आरण अच्युत का देव का त्रियंच में उत्पाद होने से 6 राजू स्पर्शन बनेगा। देव त्रियंच बन रहा है, लेकिन देव तो त्रियंच, ये कथन ठीक है क्या? अच्युत नीचे देख के नहीं बोलेंगे कोई भी, प्लीज नीचे नहीं पढ़ेंगे, नीचे पढ़ के नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग चीटिंग करेंगे तो कभी भी ज्ञान नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। मेरा प्रश्न यह है, अच्युत कल्प का देव सासादन गुण स्थानवर्ती क्या त्रियंच बनेगा? त्रियंच बन सकता है क्या?
जो कल्प का देव तो नहीं बन सकता। नहीं उत्तर बनेगा। नहीं देंगे, नहीं बन अब सकता। भले गलत उत्तर दें, अपनी बुद्धि से दें, जिन्होंने किताब से पढ़ लिया है वो नहीं बनेंगे ना, 12 स्वर्ग से नहीं, ऊपर के देव तो अच्युत तिरिंच का नहीं देव बनते नहीं हैं ना। बनेगा, 12 तक का बन सकता है, पर ये है ना, ये अच्युत कल्प में अब मेरे जा सकता वो है। सब आप लोगों से नहीं पूछे अच्छा, हैं, हम तो अच्छा। आगे का मत हाँ, बता रहे अच्युत हैं। कल्प का नहीं बन सकता, बताने अच्युत दीजिए, कल्प का नहीं। मेरे को बताने दीजिए आगे का, लोगों को हाँ, समझ में नहीं आता। हम लोग सभी जानते हैं कि 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव त्रियंच नहीं बन नहीं बन सकते। सकते। नहीं। अब यहाँ पर ये 16वें स्वर्ग से त्रियंच की उत्पत्ति करवा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, मुनि महाराज खुद ही समझा रहे हैं। अच्युत कल्प से देवों का त्रियंचों में उत्पाद होने से छह राजु स्पर्शन बनेगा। प्रश्न खड़ा हो गया, अच्युत कल्प से त्रियंचों में उत्पाद कैसे हो सकता है? पर प्रत्यय से अच्युत कल्प ले जाए गए निचले 12वें स्वर्ग के देव विमानवासी देवों की अपेक्षा से वहां से भी उपपाद हो सकता है। 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में गया हुआ था, मरण को प्राप्त हो गया, त्रियंच में जन्म ले लिया। इसमें भी दो विवक्षा है। कुछ देव तो परस्थान में गए हुए देवों का मरण मानते हैं, कुछ आचार्य अपने ही विमान से मरण को मानते हैं। ये दो विवेचना मिलती है, हम लोगों को तो दोनों ही माननी है। इससे यह स्पष्ट होता है, आ ही गया नीचे, इससे यह स्पष्ट होता कि देव मूल शरीर में प्रवेश, क्योंकि मूल शरीर क्यों लिखा, 12वें स्वर्ग का देव 16वें में जा रहा है, मूल शरीर देवों का कहीं भी नहीं जाता, अपना विमान छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। तो बोल रहे हैं कि अब 16वें में जाके मरण कर रहा, तो मूल शरीर तो है नहीं, विक्रियक शरीर है उसका, तो क्या ऐसा होता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है, इस विवेचना से मुनि श्री लिख रहे हैं ये बात, कि ऐसा मालूम होता है कि देव मूल शरीर में प्रवेश किए बिना भी मरण कर सकते हैं। किन्हीं के मत से देव नियम से मूल शरीर में प्रवेश करके ही मरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्पर्शन? फिर 12वें स्वर्ग का देव मरण करके कहाँ जन्म ले रहा है? स्वयंभू रमन में ले रहा, उत्पाद हो रहा, स्वयंभू रमन के त्रियंच का उत्पाद हो रहा है देव में, तो फिर तो 10 राजू हो जाएगा, 1 राजू कम हो जाएगा। उनके अभिप्राय से स्पर्शन 10/14 राजू होगा, 5 राजू ऊपर, 5 राजू नीचे। 16वें छठे नरक का नारकी मर रहा है, उसमें त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। 12वें स्वर्ग का देव मरण को प्राप्त हो रहा है, वहां त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। तो इस तरह से स्पर्शन 10 राजू घट जाएगा सासादन गुण स्थान में, उपपाद पद में। इसी प्रकार जिनके अति वृषभाचार्य आदि के मत से सासादन सम्यक दृष्टि एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, उनके अभिप्राय से 12/14 भाग उपपाद बन जाएगा। सठ खंडागम सूत्रों के अनुसार नहीं, वीर सेनाचार्य के अनुसार नहीं। यति वृषभा के आचार्य से सासादन गुण स्थानवर्ती जीवों का उपपाद पद भी 12 राजू घटेगा। कैसे घटेगा? नीचे नारकी में कोई त्रियंच उपपाद कर रहा है ना, और सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच मर करके और इसद प्रागभार पृथ्वी में एक इंद्रियों में उपपाद, एक इंद्रिय सासादन मतलब स्वयंभू रमन का त्रियंच है, सासादन गुण स्थानवर्ती है, मरण को प्राप्त हुआ है, वहां उपपाद किसका हो रहा है? जो जाके ईसद प्रागभार पृथ्वी पर एक इंद्रिय बनेगा, उसका हो रहा है। तो कहते हैं कि इस तरह से उनके अभिप्राय से, यति वृषभाचार्य के अभिप्राय से, तो उपपाद पद भी 12 राजू घट जाएगा। एक इंद्रिय में उपपाद हो जाएगा, उसके बाद उसका सासादन गुण स्थान छूटेगा। उपपाद होने के बाद, उपपाद होते एक तरफ उपपाद होगा, एक तरफ गुण स्थान छूटेगा। तो इस तरह से 12 राजू उपपाद योग में यहाँ पर घट जाएगा। विवक्षा समझ में आई होगी सबको, समय हो गया है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये गुणस्थान पहली बार हम लोगों को बहुत कठिन लगा था। नहीं, इसमें बस मुझे जरा ये जो मूल शरीर छोड़ के जो वैक्रिक के द्वारा जाता होगा, जैसे 12वें स्वर्ग का देव है वो 16 में गया, तो वो वैक्रिक के द्वारा जाता होगा, मतलब वैक्रिक तो शरीर उनका होता ही है, तो मूल शरीर ना छोड़ के जाना, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि मूल शरीर छोड़ के नहीं जाता। मतलब कुछ का कहना है कि मूल शरीर से मरण कर लेता है, कुछ का कहना है मूल शरीर से मरण नहीं करते हैं, जैसे देव ने मरण किया। ऐसा नहीं। और वो दो विवेचना है। एक तो कुछ आचार्य कहते हैं कि देव कहीं भी गया हुआ हो, यहाँ भी आ सकते हैं, कल्याणक में आए हुए हैं, क्षेत्र में आए हुए हैं कल्याणक में, उनका मरण काल आ गया, वो लौट करके अपने मूल शरीर में प्रवेश करेंगे, तब फिर उनका मरण होगा। एक आचार्य कहते हैं कि वो अपना मूल शरीर तो उनका हमेशा
अपने ही विमान में रहता है सभी देवों का, मूल शरीर कहीं भी नहीं जाता उनका। तो मूल शरीर को छोड़ के अपने विमान में गए हुए कहीं भी जा सकते हैं, क्रीड़ा करने भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और मरण आ गया उनका मरण हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। मूल शरीर के आगे भी ना होता है उनका, तो मूल शरीर से ही होगा। हाँ 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 जिनका हाँ। मूल शरीर से त्याग करके भी हो सकता है, उनके अनुसार दोनों मरण हो सकता है। मूल दोनों। शरीर से तो हो ही सकता है, हाँ, मूल दोनों। शरीर से नहीं होने की बात नहीं, उससे तो सभी आचार्य मान्य तो है ही है। लेकिन मूल शरीर को छोड़ के विक्रिया करके कहीं गए हुए विक्रिया शरीर जो, जिसको हाँ। उत्तर शरीर भी कहते हैं, हाँ हाँ का कहना कि उससे भी मरण हो सकता है। ऐसा दो सिद्धांत मिलता है। ऐसा दो सिद्धांत मिलने से स्पर्शन दो तरह का घट गया। एक तो 11/14 राजू है, जो ये नहीं मानते हैं कि मूल शरीर में प्रवेश किए बिना मरण होता है, ऐसा जो नहीं मानते हैं उनके अनुसार 10/14 राजू होगा। और जो मानते हैं कि मूल शरीर में प्रवेश किए बिना भी मरण हो सकता है, उनके हिसाब से 11/14 राजू स्पर्श बनेगा। इस तरह से दो स्पर्शन बनेगा। दो आचार्यों का मत दो तरह से है। वंदना दीदी, प्रणाम दीदी। जैसे वो आपने बताया, ये जो मैं ऐसे ही 12 राजू बताया ना कि आपने कि कोई मूल वहां से छठे नरक से निकला, मध्य लोक इसमें शंभु रमन में। 1 मिनट सुनीता जी, पहले आप पद बताइए कौन सा बता रही हैं। दोनों 12/14 राजू जो घटाया है, सब कोई म्यूट कर ले, सबको प्रश्न सुन के अच्छा लगेगा। जो साधन गुण स्थान से आपने 12/14 राजू घटाया है, तो जो मैंने समझा है वो ठीक समझा है या नहीं, वो पद बताइए। पद ये 12/14 राजू में पद नहीं, वो तो स्पर्शन हुआ सुनीता जी। स्पर्शन हाँ, स्पर्शन ही बता। आप 1 मिनट सुने, मैं इसीलिए बार बार ये बात बोलती हूँ, हमेशा हमको पद ध्यान रखना। आप मारणांतिक घटा रहे हैं या उपपाद घटा रहे हैं, ये बताइए। मारणांतिक। हाँ ठीक, अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जैसे छठे स्वर्ग नरक से निकल के वो शंभु रमन में जन्म लिया उसने, तो वो वहां पर उपपाद एक इंद्रिय का होगा उसका। आप है ना, सो फिर देखिए कंफ्यूज कर गए ना। आप हमको बोले हम मारणांतिक घटा रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं उपपाद। अब रह गया कि आप उपपाद घटा रहे हैं। छठे नरक का नारकी सासाधन गुण स्थानवर्ती, कुछ सिद्धांत है हम लोगों को लिखना चाहिए। सासाधन गुण स्थानवर्ती नारकी त्रियंच भी पहला सिद्धांत, त्रियंच भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है, सबसे पहला सिद्धांत। अब हम उसका उपपाद करा रहे हैं। वहां मरण किया और मरण करके उसमें, क्योंकि क्या नाम उपपाद क्या किया, त्रियंच का उपपाद हुआ। वहां पर इंद्रियां नहीं घटाई जा रही है ना, ये हमेशा, क्योंकि नारकी एक इंद्रिय में नहीं जाते, नारकी विकल्पत्रय में नहीं जाते, नारकी पंचेंद्रिय ही बनते हैं। ये सिद्धांतों को हम लोग एकदम अपने साथ दिमाग में एकदम पैरेलल में रखना होगा। नहीं तो अगर हम उसको एक इंद्रिय करते हैं तो एक इंद्रिय तो नारकी होता ही नहीं है ना। तो छठे नरक का नारकी सासाधन गुण स्थान के साथ मरण करता हुआ मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। क्योंकि हमको सासाधन गुण स्थानवर्ती का स्पर्श निकालना है अधिक से अधिक। तो मनुष्य का अगर हम निकालेंगे तो 2.5 दीप में जन्म लेगा, स्पर्शन बनेगा नहीं। तो हम इसमें त्रियंच का उपपाद करा रहे हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच बनेगा, वो एक इंद्रिय नहीं बनेगा। एक इंद्रिय यहाँ ये शुरू में महाराज जी ने क्या कहा कि इसमें ना हमको गति ध्यान देनी है। इंद्रियां वगैरह तो गति के बाद आती है, तो वो तो ध्यान देंगे ही कहाँ से। नारकी मरण करके पंचेंद्रिय त्रियंच बना है, और पंचेंद्रिय त्रियंच मरण कर, चूंकि ऊपर अब पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं पाए जाते इस प्रागभार पृथ्वी पर, तो हम पंचेंद्रिय त्रियंच को मरण करके पंचेंद्रिय तो बना ही नहीं सकते हैं। हमको तो सासाधन में निकालना है, स्पर्शन निकालना है। तो अब जो पंचेंद्रिय मर रहा है उसमें उपपाद किसका हो रहा है, एक इंद्रिय का हो रहा है। ये उपपाद घट रहा है ना, एक इंद्रिय का हो रहा है। सत प्रागभार पृथ्वी में उपपाद को कर गया, वो शंभु रमन समुद्र में जहां मरा वहीं उसका उपपाद हो गया, और बिगर गति से जाकर के वो ईसत प्रागभार पृथ्वी में अथवा रिजु गति से भी जाके ईसत प्रागभार पृथ्वी में जन्म ले लिया। तो ऊपर का 7 राजू
नीचे का 5 राजू, इस तरह से 12 राजू घट गया उपपाद में। यति आचार्य के अनुसार नहीं, पूरा एक लोक बीच का तो छोड़ ही दिया गया, ऊपर इनको देव को और नारकी को ईसत प्रागभार में जन्म करा रहे हैं एक इंद्री में। तो 6 राजू वो और 5 राजू नीचे, ईसत ये इनके हिसाब से यति वृषभाचार्य के अनुसार से ये 12 राजू घटा, 11 राजू घटा। तो हमको सारी चीज ध्यान रखना है, इंद्रियां भी गति भी ध्यान रखनी है जब गति मार्ग ना चले तो। लेकिन जिस समय जो कथन चले, यहाँ सामान्य विवेचन अभी चल रहा है, कोई गति के हिसाब से नहीं बताया, गति के हिसाब से वो आगे बताएंगे किस गति में साधन में कितना स्पर्शन है, असंयत में कितना, ये आगे बताएंगे। अभी सामान्य विवेचन चल रहा है, सामान्य विवेचन के बाद फिर गति इंद्रिय वगैरह आएगी, तब हम इंद्रिय में समझेंगे कि एक इंद्रिय का खास करके कितना होता है। अभी इन्होंने सामान्य विवेचन बता दिया कि अगर साधन गुण स्थानवर्ती जीव हैं, तीनों लोक में जो भी जीव हैं चारों गति के, अगर उनका हम स्पर्शन निकालते हैं तो साधन गुण स्थानवर्ती जीव किन किन प्रदेशों को छूता है, अथवा आकाश के 14 राजू का जो आकाश प्रदेश है उसमें कितने राजू को वो स्पर्श कर सकता है, और कुछ नहीं घटाया, गति इंद्रिय मार्गना कुछ भी नहीं घटाई, केवल साधन गुण स्थान का जो जीव है, जो जीवात्मा साधन गुण स्थान के साथ निकल रही है, वो कितने प्रदेशों को छू सकती है, मात्र इतना बताया गया है। यहाँ गति उति कुछ नहीं, वो जैसे भी निकले, 2 गति से निकले, 3 गति से निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पर्शन निकालना है केवल। तो पहले छठे नगर का नारकी मर के पंचेंद्रियों का उत्पाद हुआ, अगर आप उपपाद करा रहे हैं तो वो क्रियंच बन गया, वहां जाकर के ये हो गया 5 राजू। और फिर वहां निकाला उन्होंने कि छठे स्वर्ग का जो देव है वो चूंकि उत्पाद कराना है, वहां उत्पाद हो रहा है किसका, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक इंद्रिय में करा के करा, तो वो चूंकि सर्वसम्मत नहीं है ना, वो केवल यति वृषभाचार्य के अनुसार है, इसलिए उसको यहाँ पर सामान्य विवेचन में पहले सामान्य कथन वो होता है जो सबको पसंद हो। तो दूसरा फिर घटाया कि 16वें स्वर्ग का देव में उपपाद त्रियंच का हो रहा है, तो वहां प्रश्न खड़ा कि भाई 16वें स्वर्ग का देव तो करता नहीं है, तब उन्होंने कहा कि 12वें स्वर्ग का देव पर प्रत्यसी, यानी 16वें स्वर्ग के मित्र देव के द्वारा 16वें में ले जाया गया, वहां संजोग से उसका मरण हो गया और वहां पर त्रियंच का उपपाद हो गया, क्योंकि त्रियंच 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले बनते नहीं, तो 16वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग के देव को 16वें स्वर्ग में पहुंचाया गया, वहां उपपाद हुआ, तो वो 6 राजू ऊपर का बन गया। तो 6 राजू ऊपर का, 5 राजू नरक से होने वाले का, इस तरह से स्पर्शन सर्वमान्य स्पर्शन हुआ 11 बटे उपपाद योग में 11 राजू। यदि वृषभाचार्य के अनुसार करेंगे तो फिर और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1 राजू और बढ़ जाएगा, ऊपर का 7 राजू हो जाएगा। अरे जिन्वानी स्तुति, यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, जा वाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। तो संग जिनवानी माता की जय, 9 बार नमोकार।